आइए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसकी कलम में मुगल सल्तनत की किसी भी तलवार से ज्यादा ताकत थी। एक ऐसा जीनियस जिसने एक महान शहंशाह के बारे में हमारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कोई जली हुई किताब को दोबारा लिख सकता है? सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन एक ऐसा ही कारनामा था जिसने एक नौजवान की असाधारण प्रतिभा को दुनिया के सामने ला दिया था। तो किस्सा कुछ ऐसा है कि एक नौजवान था, अबुल फजल। उसके हाथ फारसी की एक बहुत ही कीमती किताब लगी, पर एक बड़ी दिक्कत थी। उस किताब का लगभग आधा हिस्सा जलकर पूरी तरह राख हो चुका था। अब कोई और होता तो शायद हिम्मत हार जाता, पर अबुल फजल ने बड़े आराम से जले हुए हिस्सों को काटा, वहां सादे पन्ने जोड़े और फिर जो उन्होंने किया वो यकीन करने लायक नहीं था। अपनी जबरदस्त याददाश्त के दम पर उन्होंने किताब का गायब आधा हिस्सा फिर से लिख डाला। और कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ तो अब आया। कुछ वक्त बाद जब उसी किताब की एक पूरी असली कॉपी मिली, तो अबुल फजल के लिखे हुए हिस्से का मिलान किया गया। नतीजा ये था कि शब्द भले ही थोड़े अलग थे, लेकिन किताब का पूरा मतलब, उसका सार हूबहू वही था। इस एक घटना ने साबित कर दिया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं, एक जीनियस है। तो अब सवाल उठता है कि भाई ऐसी प्रतिभा आखिर आई कहां से? चलिए पहले भाग में इसी को समझते हैं। एक असाधारण प्रतिभा, ये कोई अचानक मिली काबिलियत नहीं थी, बल्कि इसे बचपन से ही बड़े ध्यान से तराशा गया था। अबुल फजल का जन्म 1551 में आगरा के पास एक बहुत ही पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। उनके पिता मुबारक एक आज़ाद और उदार सोच वाले इंसान थे। उनके बड़े भाई फैजी अपने वक्त के एक बहुत बड़े शायर थे। जरा सोचिए, घर का माहौल ही ऐसा था जहां तर्क, सहनशीलता और हर चीज को जानने की जिज्ञासा को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। अब ऐसी जबरदस्त प्रतिभा भला कब तक दुनिया की नजरों से छिपी रह सकती थी? और यहीं से कहानी पहुंचती है अपने दूसरे पड़ाव पर, अकबर के दरबार में। जब अबुल फजल सिर्फ 24 साल के थे, तो उनके भाई फैजी ने उन्हें शहंशाह अकबर से मिलवाया। कहते हैं कि पहली ही मुलाकात में अबुल फजल ने अपनी बातों और अपनी समझ से अकबर पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिटी ही नहीं। अकबर उनसे इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि जब वो बंगाल में एक मुश्किल फौजी मुहिम पर थे, तब भी उन्हें अक्सर इस नौजवान की याद आती थी। ये बात खुद में बहुत बड़ी है कि एक शहंशाह जंग के मैदान में भी एक विद्वान को याद कर रहा है। और यहीं से शुरू होता है अबुल फजल के करियर का सबसे अहम दौर, हमारा तीसरा भाग, कलम और तलवार। ये नाम उनके दोहरे किरदार को बिल्कुल सही तरीके से बयान करता है। देखिए, अबुल फजल की खासियत ये थी कि वो सिर्फ एक किताबी इंसान नहीं थे। एक तरफ वो एक महान विद्वान थे, शहजादों को पढ़ाते थे, संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करते थे और इतिहास लिखते थे। तो दूसरी तरफ वो एक माहिर राजनेता भी थे, शहंशाह के सबसे भरोसेमंद सलाहकार, एक बहादुर सैनिक और यहां तक कि एक मिलिट्री कमांडर भी। उनकी कलम ने हमें जो दिया वो अनमोल है। उन्होंने अकबरनामा लिखा, जो शहंशाह अकबर के दौर का सबसे भरोसेमंद इतिहास है, और आईन-ए-अकबरी लिखी, जिसमें अकबर के प्रशासन का इतना बारीक ब्यौरा है कि आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। ये किताबें आज भी मुगल इतिहास को समझने के लिए सबसे जरूरी मानी जाती हैं। लेकिन जहां इतनी कामयाबी और शहंशाह से इतनी करीबी हो, वहां दुश्मन भी पैदा हो ही जाते हैं, और उनका दुश्मन कोई मामूली इंसान नहीं था। यहीं से कहानी का चौथा और सबसे दुखद मोड़ आता है, एक घातक टकराव। शहंशाह अकबर के लिए अबुल फजल की अटूट वफादारी ने उन्हें शहंशाह के ही बेटे शहजादे सलीम, जो बाद में जहांगीर बने, उनका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। हुआ ये कि जब सलीम ने अपने पिता के खिलाफ बगावत की, तो अबुल फजल ने उस बगावत को कुचलने में अकबर की मदद की। सलीम इस बात को कभी नहीं भूला। वो अबुल फजल को अपनी राह का सबसे बड़ा रोड़ा समझने लगा था। इसके बाद जो हुआ वो एक सोची समझी, ठंडे दिमाग से की गई साजिश थी। पहला कदम, अकबर ने दक्कन में तैनात अबुल फजल को वापस आगरा बुलाया। दूसरा कदम, शहजादे सलीम को इस सफर की खबर लग गई और उसने चुपके से खूनी साजिश रची। और तीसरा, आखिरी कदम, जब अबुल फजल वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उन पर हमला किया गया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अबुल फजल की कहानी का अंत बेहद दुखद था, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। पांचवां और आखिरी भाग, विरासत और शोक। आगरा के दरबार में दिन बीतते जा रहे थे
और शहंशाह अकबर अपने सबसे अजीज दोस्त के लौटने का इंतजार कर रहे थे। किसी दरबारी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें ये भयानक खबर सुना सके। जब आखिरकार अकबर को ये खबर मिली और ये भी पता चला कि इस साजिश के पीछे उनका अपना बेटा सलीम है, तो वो टूट गए। उन्होंने जो कहा वो एक शहंशाह के नहीं बल्कि एक दोस्त के शब्द थे, जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। उन्होंने कहा, अगर सलीम को सल्तनत ही चाहिए थी तो उसने मुझे क्यों नहीं मार डाला? अबुल फजल के जीते रहने से मैं कितना सुखी होता। शहंशाह इस सदमे में इतने डूब गए कि उन्होंने कई दिनों तक खाना तक नहीं खाया। ये सिर्फ एक सलाहकार या मंत्री का नुकसान नहीं था, ये एक दोस्त के लिए एक शहंशाह का मातम था। तो आखिर में एक सवाल सोचना लाजमी है, अगर अबुल फजल ना होते तो हम अकबर के उस महान युग के बारे में आज सच में कितना जानते? वो सिर्फ एक इतिहासकार नहीं थे, वो आईना थे जिसके जरिए आज भी पूरी दुनिया उस सुनहरे दौर को देखती है और समझती है।